हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे लास्ट 2 डे में कैसे तुम्हें फिजिक्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या वो लोग डिप्रेस फील कर रहे होंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम पास नहीं कर पाएंगे। तो देखो, हम तुम्हें एक स्ट्रेटजी तुम्हें दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि तुम उसे फॉलो करके तुम पास हो सकते हो। देखो, अभी जो तुम्हारे पास करना है वो एक, जो पहले से 2 महीने से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका कंपेयर तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है। तुम्हारे पास स्मार्ट वर्क करना है, हम स्मार्ट वर्क करने का तरीका तुम्हें बता देंगे। ठीक है। लेकिन मेहनत तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, स्मार्ट वर्क तुम देख लिए हो, स्ट्रेटजी देख लिए हो और तुम उसको फॉलो नहीं करोगे। तो बस तुम्हारे पास 2 दिन समय है, 2 दिन ही फॉलो करना है। अब तुम्हें वो रात में तुम जग के कर सकते हो या तुम सुबह में उठ के कर सकते हो, फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम पास होगो। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा एग्जाम है जो हम ऐसे नॉर्मली तुम लोग को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और फिजिक्स में अगर तुम अभी तक कुछ पढ़े नहीं हो तो तुम्हें ये जो स्ट्रेटजी है तुम्हें स्ट्रिक्टली तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जो इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। मतलब अगर तुम बोलोगे कि मुझे भैया एक दिन लास्ट 1 डे का स्ट्रेटजी पे चाहिए, वो भी तुम्हें हम बना कर दे देंगे कि तुम पास हो जाओ। ठीक है। तो हम इस चैनल से तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो जो जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है कि अभी जो तुम्हारे पास फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स है उसमें करना क्या है। सबसे पहले तुम्हारे पास उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। मतलब प्रत्येक चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। इसके लिए हम अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है वो भी वीडियो है। ठीक है। तो जाकर उसको वॉच करो और वहां से सबसे पहले एक कॉपी में एक चार्ट तैयार कर लो कि हाँ, इस चैप्टर से मुझे ये पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करना है। क्योंकि अगर तुम बैठ जाओगे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने तो 2 दिन में अच्छे से सिलेबस हो भी नहीं पाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाला है वो भी तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है। मतलब कि तुम एक ही चैप्टर में, 2 चैप्टर में रह जाओगे। तो तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट वर्क दिखाना है। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले बना लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक में उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। अगर तुम वीडियो मेरा ओपन करके देखोगे तो उसमें हम हर एक टॉपिक में हम तुम्हें बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है उसका गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो उसको तुम वहां से नोट डाउन करो और उसको पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास हम डे 1 और डे 2 में तुम्हें 2 डे में हम डिवाइड कर दिए हैं किस दिन क्या पढ़ना है। तो अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम्हारे पास 2 डे का जो टाइम टेबल है उसमें तुम्हें प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटा पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है। मतलब तुम एज्यूम करो पास नहीं कर पाओगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं सिंपली। ठीक है। तो सिंपल तुम्हारे पास क्या है कि डे 1 में तुम्हें 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब कौन सा चैप्टर पढ़े पहले। ठीक है। तो इसके लिए हम तुम्हें बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर जो तुम 30 मिनट्स में पढ़ सकते हो। मतलब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेमीकंडक्टर है, मॉडर्न फिजिक्स है, ईएमआई और मैग्नेटिज्म, जो तुम्हारे पास मैग्नेटिज्म का जो सेकंड पार्ट है वो डेरिवेशन वाले पार्ट नहीं, ये जो ऐसा सब चैप्टर है जिसे तुम अगर पढ़ लोगे तो तुम्हें वन शॉट देखना है, सिंपली वन शॉट देखना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। वन शॉट देखो, 1.25 में देखो या 1.5 में देखो, और वहां से उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। और उसमें भी तुम्हें फोकस करना है, जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस करना है, मेनली उसी पे फोकस करना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जाकर तुम देखो, वीडियो में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे पास 3 चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ देखो, उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछता है वो तुम्हारे पास रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि उसके पास एक फेवरेट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन वो तो डेफिनेटली पूछता है। वो फेवरेट टॉपिक हम पिछले 5 साल का पेपर को एनालाइज करके तुम्हें हम बता दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ईएमआई है और मैग्नेटिज्म, जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो होता है। तो उसका वन शॉट देखो सबसे पहले और उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है। मतलब कि तुम्हें आज एक दिन में तुम्हें 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तभी तुम्हारे पास तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा डे 2 में बात करें तो ये तुम्हारे पास थ्योरी पोर्शन है। ठीक है। थ्योरी पोर्शन मतलब कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें से तुम्हारे पास थ्योरी क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर थ्योरी पोर्शन है। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को एक सीट में तैयार करो। ठीक है। फॉर्मूला सीट भी तैयार करो। उसमें तुम्हारे पास जैसे मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला, सेमीकंडक्टर में तो है ही नहीं फॉर्मूला। ठीक है। तो तुम्हारे पास मॉडर्न फिजिक्स में जो फॉर्मूला उसको एक सीट में लिखो। ईएमआई में तुम्हारे पास बहुत इजी चैप्टर है, तुम इसको मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा में कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर जो है तुम्हें एक दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है। डे 2 में अगर हम लोग बात करें तो डे 2 में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ये जो तुम्हारे पास जो 4 चैप्टर है ना, इसका तुम्हें
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है। हम डेरिवेशन का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग अभी तक वॉच नहीं किए हो तो जाकर पहले देखो, चैनल पे देखो जाकर कि क्या क्या वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तुम्हारे लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये तुम्हें करना है। सबसे पहले इसका डेरिवेशन कर जाओ। आगे कुछ भी आए चाहे ना आए, तुम्हें इसका डेरिवेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन वो कर लेना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास डेरिवेशन आएगा वो 5 मार्क्स में आएगा। तो डेरिवेशन को पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास करंट और एसी एक ऐसा चैप्टर है ना, जहां से तुम्हारे पास डेरिवेशन भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जैसे तुम्हारे पास करंट में केसीएल के भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो तुम्हें करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एसी में एलसीआर सर्किट का जो एक्सप्रेशन है इंपीडेंस का, वो इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वहां से आता ही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है इसको करो, ठीक है। तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है बस उसे पकड़ के अच्छे से करो। अगर ये करोगे ना तो तुम्हारे पास इजीली तुम 45 प्लस मार्क्स तुम स्कोर करोगे, ठीक है। मैं मतलब कि 70 मार्क्स का हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास समय है 2 दिन। और 2 दिन में तुम बस इतना कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम इसको जितना भी तुम्हें हम ये जो कंटेंट जो दिए हैं इसको देखो, और यहाँ से जो है वो आज से ही लग जाओ करने में, ठीक है। और तुम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है, वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम बहुत सारे अभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा तुम्हारे जो एग्जाम है, एग्जाम के दिन तक तुम्हें हम इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा हम तुम्हें देते रहेंगे, कि जिससे कि तुम पास कर जाओ, ठीक है। मतलब तुम पास करो, जो फेल होने वाला है वो पास करो। और जो अच्छा स्कोर कर रहा है, जैसे मान लो कि जो मतलब 40 या 50 पे है, वो हम चाहेंगे कि वो 65 तक वो पहुंचे, ठीक है। 70 तक भी पहुंचे, हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।